हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे, एडुइन्फॉर्म रिपोर्टर। अभी मैं खड़ा हूँ शालीमार बाग और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कल जो है एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन जैन मंदिर के जितने भी यहाँ के लोग हैं, मंदिर के जितने भी सदस्य और जितने भी मंदिर की पूरी टीम है यहाँ पर लेट गई और बुलडोजर नहीं चलने दिया। रेखा गुप्ता का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और दोस्तों ये ऑर्डर था और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे क्या मुद्दा है, मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है और क्यों तोड़े जाने का आदेश दिया गया। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आइए हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं, ये मंदिर कब तोड़ी जा रही थी सर? ये 2-3 दिन हो गया सर। हाँ। 2-3 दिन पहले कर दिया था, शनिवार को। अच्छा। हाँ। ये मंदिर तोड़ने का आदेश क्यों दिया गया था? इसके बारे में हमें तो पता नहीं है सर। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यहाँ रेडी ब्लॉक शालीमार बाग हूँ। अच्छा। आइए आइए आगे बात करते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं जान सकता हूँ मंदिर क्यों तोड़ी जा रही थी? वो तो पीडब्ल्यूडी वालों से पूछो, ऐसी ग्रिल पहले लगी हुई थी सेफ्टी के हिसाब से। अरे भाई साहब, बिना सबसे बड़ी गलती ये थी इनको इन्फॉर्म नहीं करा। इन्फॉर्म करके किसको तोड़े, सारी फोर्स लिया है, सारा तमाशा दिखा दिया, सारा मोहल्ला खड़ा कर दिया। अगर भैया करती गलती तो बता तो दो ये गलती करी। और जब ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर जब ये बता रहे हैं तो कम से कम अभी गलती की तो थोड़ा पीछे कर लेते। ये तो तरीका नहीं हुआ कि समाज को हमने नोटिस के किया, जो कुछ किया बिना नोटिस के किया सर। हमने इसलिए वोट दिए थे या बीजेपी को इसलिए वोट दिए थे कि हमारे मंदिर तोड़े। क्या मंदिर को भी झुग्गी झोपड़ी समझ लिए है? मंदिर को भी झुग्गी झोपड़ी समझ लिए कि जब चाहो बुलडोजर चलाओ, जब करो बिना नोटिस के। बिना नोटिस किए। और सर इसी लाइन में आप आगे जाते हैं, आप एवरमेंट देखिए, बीकानेर देखिए, सबने अनऑथोराइज आगे बढ़ा रखा है, सब चीजें आगे बढ़ा रखी है। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई को पैसा दूसरी बात, एक जरा सा लेटर और एक पीडब्ल्यूडी के बदतमीजी के कारण ये सारा काम हुआ है। वो लेटर लेके आया, चौकीदार बोला मेरे को अथॉरिटी नहीं है आपका ये लेने के लिए। रिक्वेस्ट की है स्पेशल, इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए, हम आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट कर देंगे। उसके बावजूद अब ये देखे, अब इधर देखो, अब ये भी तोड़ देंगे। ये तोड़ देंगे, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, हिंदू होते हुए मंदिरों पे अटैक करते हैं। मंदिरों के नाम पे इन्होंने वोट लिए थे, मंदिर हिंदू मंदिर ही तोड़ रहे हिंदू होते हुए। इससे ज्यादा भारत को दुर्भाग्य क्या होगा? और क्या होगा? और जैसा कि भाई है, हिंदू भाई है, हम सब भाई हैं, सब मिल के रहते हैं, एक दूसरे की दुख दर्द में हम खड़े होते हैं। कोई बात तो ये तरीका नहीं है कि ये तरह तोड़ दो। क्या सर सरकार ने बिना नोटिस के इसको तोड़ा? बिल्कुल नोटिस नहीं दिया। समाज का काम है, अगर कुछ गलती हुई है और समाज सामने से कह रहा है कि हमें 4-5 दिन का टाइम दीजिए, हम कर लेते हैं आपके हिसाब से, तो फिर किस बात का शोर शराबा? ये बताओ। अगर गलती थी, दीवार खुद तोड़ ली। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, दीवार आप देख लो, दीवारें खुद तोड़ी है उन्होंने। तो ये प्रशासन ने तोड़ा। अब ऊपर तुम मंदिर तोड़ रहे हो, क्या फायदा तरीका करने का, ये काम करने में? जैसा कि आप दिखा तो कि ये जो एरिया यहाँ पर बुलडोजर चला था और यहाँ पर जो है लेकिन जैन के लोग जितने भी लोग हैं वो आए यहाँ पर और बुलडोजर का एकदम सामना किया। इन्होंने बोला कि चलने नहीं देंगे, चाहे मुझ पे भी बुलडोजर चला दो। तो आइए थोड़ा मैम से बात करेंगे। मैम, इस बात का तो दुख है कि झुग्गी झोपड़ी तो पूरे देश दिल्ली में तोड़ी जा रही है, अब मंदिर पे भी अटैक होगा। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है इनका। इन्होंने मंदिर पे बिना नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के इन्होंने तोड़ा। और सबसे बड़ी चीज, ये जो मंदिर के कार्यकर्ता है, इन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, जो कि मैंने भी सोशल मीडिया पे वायरल की है वीडियोस, बिल्कुल, जो क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी थी, मैंने सोशल मीडिया पे डाली है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन करेंगे। आपके मैप के अकॉर्डिंग जो चीजें बनती है हम वैसे ही इसको सेट करेंगे, सिर्फ हमें 2 दिन का समय दे दिया जाए, क्योंकि भक्तजनों के लाखों रुपए इसमें लगे थे बनने में। इन्होंने इवन आधा घंटा भी नहीं दिया। इन्होंने मिलिट्री फोर्स, मतलब इन्होंने जैन लेडीज जो थी, जो इसको रोकने की कोशिश करी थी, मिलिट्री फोर्स बुलाई है उन्हें हटाने के लिए। इससे बुरा क्या होगा? मैम, ये रेखा गुप्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी का घर यहीं पास में है, क्या उन्होंने मंदिर पे उनको दया नहीं आई? ये तो उन्हें सोचना चाहिए। जिस इलाके से जिन लोगों ने उनको जो है इस पद पे बैठाया, वो उनके लिए कुछ करने की वजह है उनको उन्हीं के मंदिरों पे अटैक कर रही हैं। दिस इज वेरी बैड। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि आप शालीमार बाग में अगर अच्छे से थॉरली विजिट करते हैं तो आपको दिखेगा बहुत कुछ अनऑथोराइज्ड है, जहाँ इनको कमीशन आती है। आप इसी लाइन में आगे जाइए, आपको दिखेगा बहुत कुछ है अनऑथोराइज्ड, वहाँ पे कोई अटैक नहीं है, क्योंकि इनको मिलता है ना चंदा या जो भी मिलता है पैसा, है ना। आइए मैं बात करता हूँ थोड़ा बहन जी से। बहन जी, जैसा कि थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। ये मंदिर तोड़े गए और यहाँ पर बुलडोजर भी चला,
पुलिस प्रशासन यहाँ पे बहुत एक्टिव रही। क्या भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी और मंदिरों पे भी निशाना साध रही है? जैन मंदिर अगर रोड पर कुछ क्या होता तब तो तोड़ने का बनता था, लेकिन जब रोड पर नहीं है और ये इतने साल से मंदिर बना हुआ है और हमारे नेमिनाथ भगवान का मंदिर इस तरह से तोड़े जाना बहुत ही अशोभनीय है। मैम जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि 40 साल से ये मंदिर है। उससे पहले से है और कभी कोई बात नहीं, हर बारी भंडारा, गरीबों को दान, मुफ्त जो है मेडिकल एड सब कुछ इनके देते हैं, इतने बड़े। और उसके बाद तुम इस तरह से बिना नोटिस के तोड़ दो, और देखो ये दीवार खुद तोड़ी है, उनको हाथ नहीं लगाने दिया। बीजेपी कहते हैं मैं पूरा लॉ का पालन कर रही हूँ, पूरा वहाँ पे ऑर्डर जितने भी सारे। अगर रोड पर बनाया होता या गवर्नमेंट की जगह पर एक्वायर किया होता तो तब तो तोड़ने का बनता था, लेकिन अपनी जगह में ही किया बनाया जो भी बनाया, तब गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि हमारे मंदिर को तोड़े। हमारी आस्था जैन मंदिर से जुड़ी हुई है, हम लोग इतने सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। अगर कुछ है भी गलत तो पहले से नोटिस देना चाहिए था। समाज है या कमेटी है, उनको एक नोटिस दे कि यहाँ पे आपने गलत किया है तो हम खुद करेंगे एक्शन। एक मेरा बहुत बड़ा सवाल आप लोगों से है, क्या केजरीवाल जी को ये गलत नहीं दिखा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही गलत दिख रहा है? केजरीवाल को भी लग रहा है, केजरीवाल का भी आदमी यहाँ आए थे, वंदना कुमारी यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा ये गलत है, बिना नोटिस के किसी चीज को मैं आपका घर तोड़ दूं बिना नोटिस के, तो कैसे रहेगा? आपको गलत रहेगा। फिर तो वही बात आपने मेरी बात का जवाब दे दिया। समाज को या कमेटी मेंबर्स को नोटिस देना चाहिए था कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो खुद जब कह रहे हैं कि हमें आप कुछ टाइम दो और हम खुद देखेंगे, अगर कुछ गलत है तो हम खुद तोड़वाएंगे, फिर ये ऐसा करने से क्या फायदा? मैं क्या मैं जान सकता हूँ ये मंदिर का आगे का बैरिकेटर जितना आगे है उसको तोड़ने का ऑर्डर था या फिर कुछ और? नहीं, वैसे ये पूरा आगे तोड़ने का ऑर्डर ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें इन्होंने कोई आगे नहीं बढ़ाया था, आगे नहीं बढ़ाया था, सिर्फ वहाँ पे ना ग्रिलिंग लगी हुई थी, ग्रिलिंग बनी हुई थी, ग्रिलिंग की जगह वॉल बनाना चाहते थे, बस वो भी इसीलिए क्योंकि इनके मंदिर में चोरी हो रही थी बार बार। अच्छा, तो कोई ऑब्जेक्शन था तो ये नोटिस देते ना उसके लिए, बिना नोटिस के आप मंदिर तोड़ोगे क्या, अटैक करोगे क्या? वो भी मिलिट्री बुलाना, हाँ ये बहुत बड़ी फोर्स लेके आते हैं। मिलिट्री फोर्स बुलाना कितना निंदनीय काम है इनका ये। तमाशा थोड़ी कर रहे। और मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो मंदिर के कार्यकर्ता लोग हैं, रेखा गुप्ता जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना गलत काम करेंगे। आइए मैम जी आपसे हम बात कर लेते हैं। मैम ने बोला कि रेखा गुप्ता जी से 1% भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा काम करेंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता जी का घर यहीं पास में है। और मैं आपसे बता दूं, रेखा गुप्ता जी को जिताने वाले भी हम ही लोग हैं, इसी सोसाइटी के लोग हैं, हाथ था। बताओ जैन समाज का कितना बड़ा योगदान है उनको जिताने में, उनसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ऐसा काम ऐसा करेंगे। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैन समाज का दिल तोड़ दिया है। और क्या अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा, क्या जैन समाज फिर से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाना सोचेगी? दो ना, आइए हम आप लोगों से बात कर सकते हैं। जीती भी थी तो भी उनको मंदिर में उनका सम्मान किया गया। रेखा गुप्ता जी को मंदिर में बुला के पूरा उनको सम्मान भी दिया गया है, उनसे उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली मैम हम इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिए क्योंकि यहाँ उत्तम नगर में मर्डर हुआ है, मेरे को वहाँ भी जाना है, तो यहाँ का कवर करके मेरे को निकलना पड़ेगा। सर जैसा कि आप थोड़ा सा एक संदेश देना चाहें, अगर शॉर्ट में देना चाहें, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, उत्तम नगर जाना पड़ेगा, तो सर रेखा गुप्ता जी को दोबारा वोट मिलेगा क्या यहाँ जैन समाज से? मेरे ख्याल में इस तरह के व्यवहार से तो बिल्कुल भी मिलेगा। कुछ काम अच्छे भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर तोड़ के आपको क्या मिलेगा? और ऊपर से क्या मिलेगा इसको? जैन समाज नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी से सर? 100% बिल्कुल। यहाँ पे कार्यकर्ता लोगों ने यहाँ पे अपना एक नाराजगी जताया, और मैं आपसे बता दूं कि ये मंदिर तोड़ा गया और यहाँ पे देखा गया कि मतलब यहाँ पे पूरी पब्लिक नाराज है। और यहाँ पर एक आज प्रोग्राम भी रखा गया कि जैसे कि यहाँ पे जो मंदिर तोड़ा गया है उस रिगार्डिंग प्रोग्राम रखा गया कि भाई क्यों तोड़ा गया है, एक प्रोटेस्ट की तरह इसको समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब दिल से यहाँ पर आए हैं और लोगों से मैंने बात किया। थैंक यू सो मच दिवाकर पांडे के साथ।